इमरान खान ने कहा, न्यूट्रल्स को खबरदार कर दिया था कि साजिश कामयाब हुई तो मईशत डूब जाएगी। शौकत तरीन को कहा, इन लोगों को बताओ जो खुद को न्यूट्रल कहते हैं, अफसोस है साजिश को नहीं रोका गया। अब देखें डॉलर किधर चला गया, महंगाई की क्या सूरत हाल है। चीफ जस्टिस सदर मुमलिकत के खत पर कमीशन बिठाएं, कमीशन साजिश की खुली तहकीकात करें। साजिश करने वाले एक एक मीर जाफर की शक्ल मेरे दिल पर नक्श है। कौम को पता चलना चाहिए कौन है मीर जाफर और मीर सादिक। हुकूमत ने मौजूदा माशी सूरत हाल का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान 4 साल की बदतरीन कारकर्दगी का हिसाब दें। मईशत को इस हाल तक पहुंचाने की जिम्मेदार इमरान खान है। सवाल आपसे ही पूछा जाएगा और जवाब देना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली इस्तीफों के बावजूद तनख्वाहें किस चीज़ की ले रहे हैं। नोट और मराद देखकर इनकी राल टपकने लगती है। डॉलर की ऊंची उड़ान 193 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मार्केट बंद होने तक इंटरबैंक में डॉलर 76 पैसे महंगा हुआ। कीमत 192 रुपए 53 पैसे हो गई। नई हुकूमत की तश्कील के बाद से अब तक डॉलर 9 रुपए 60 पैसे महंगा हुआ। मुल्की हालात पर लंदन में मुसलसल तीसरे रोज बैठक। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत वफाकी वज़रा की शिरकत। वफाकी वज़रा ने कहा, 3.5 साल की तबाही का सद्देबाब कर रहे हैं। तमाम फैसले इत्तेहादियों से मिलकर करेंगे। अगले 48 घंटे में अवाम को एतमाद मिलेंगे। जल्द फॉरवर्ड पोजीशन पर खेलते नजर आएंगे। इमरान खान को मुल्क में फसाद फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। फवाद चौधरी ने कहा, पूरी इंपोर्टेड हुकूमत लंदन बैठी है। मुल्क में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं। रुपया 193 रुपए फी डॉलर पर चला गया। पंजाब में पानी मैसर नहीं, खरीफ की फसलें तबाह हो रही हैं। ये मजाक बंद करें, अबूरी हुकूमत बनाएं और इंतखाबात कराएं। एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 403 रुपए महंगा। मुल्क में महंगाई की शरह 16% के करीब पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान आलू, प्याज, चिकन, अंडे, दालें, चावल, दूध, दही समेत 28 अशिया की कीमतें बढ़ी। सिर्फ 6 अशिया की कीमतों में कमी और 17 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही। गर्मी की शिद्दत के साथ लोड शेडिंग में इजाफा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में लोड शेडिंग से आवाम परेशान। कराची में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 से 14 घंटे तक जा पहुंचा। कोयटा में 8-8 घंटे बिजली बंद रहने लगी। हैदराबाद और मुल्तान में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग। लाहौर में 2 से 4 घंटे बिजली बंदिश। मुल्क भर में बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट के करीब पहुंच गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नह्यान 73 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो 2004 से सदारत के मनसब पर फाइज थे। यूएई में 40 रोजा सोग का ऐलान। परचम सरनगू रहेगा। सरकारी और निजी महकमों में काम 3 दिन के लिए बंद रहेगा। यूएई के सदर के इंतकाल पर पाकिस्तान में भी 3 रोजा सोग का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात ने काबिल रहनुमा और पाकिस्तान ने अजीम दोस्त खो दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, शेख खलीफा बिन जैद अल नह्यान का यूएई की तरक्की में मिसाली किरदार नाकाबिल फरामोश है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भी दुख का इजहार। कहा, पाकिस्तान अजीम दोस्त से महरूम हो गया। कराची सदर में होने वाले धमाके का मुकदमा थाना सीटीडी में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। धमाके की नई सीसीटीवी सामने आ गई। पैंट शर्ट में मलबूस शख्स बारूदी मवाद साइकिल पर लाया। एफआईआर के मुताबिक धमाके में 2.5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। धमाका टाइम डिवाइस के जरिए किया गया। धमाके में एक शख्स जाँ बहक, 10 जख्मी हुए थे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। कोर कमांडर कराची ने बताया कि शहर में 787 मुजरिम बार बार जराइम करते हैं। 540 अफराद मुनशियात फरोशी और 244 जमीनों पर कब्जा कराने में मुलव्वस हैं। मुराद अली शाह की आईजी पुलिस को मुल्जिमान के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन की हिदायत। कहा, कराची के बुरे दिन वापस नहीं आने देंगे। इमरान खान ने कहा, इलेक्शन की तारीख ना दी तो इस्लामाबाद आने वाला अवाम का समंदर सब कुछ बहा ले जाएगा। सजा याफ्ता और मफरूर नहीं, अवाम फैसला करेंगे पाकिस्तान की क़यादत कौन करेगा। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी अमरीकी गुलाम हैं। नवाज शरीफ से ज्यादा बुज़दिल आदमी जिंदगी में नहीं देखा।
फजलुर रहमान डीजल के परमिट पर बिकने वाला है। पाकिस्तान को अमरीकी गुलामी और 3 स्टूजेस से आज़ाद कराना है। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हुए शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान को गंभीर मसाइल की दलदल में इमरान खान ने धंसाया। IMF के मुआहदे पर आपने दस्तखत किए। मईशत की तबाही, डॉलर की तारीखी बुलंदी के मुजरिम इमरान खान है। शोर न मचाएं, महंगाई और माशी तबाही का हिसाब दें। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, इलेक्शन कमीशन अपने तमाम फैसले आइन और कानून की रोशनी में करता है। फैसलों पर किसी तरह के दबाव या धमकी से असरअंदाज नहीं हुआ जा सकता। शेख रशीद ने कहा, मरियम नवाज और आसिफ अली जरदारी ने फौज को निशाने पर रखा हुआ है। छठी बार DG ISPR ने कहा, फौज को सियासत में ना घसीटें। इनका बयान फौज के अंदर की सोच की तर्जुमानी करता है। मुल्क की मसाइल से निकलने का वाहिद हल नए इलेक्शन है। ऐसा ना हुआ तो मुल्क श्रीलंका की हालात की तरफ जा सकता है। फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा और झाड़ू फिर जाएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, मेरे खिलाफ हेरोइन केस बनाने में साबिक वजीर आजम मुलव्वस थे। शहजाद अकबर ने पहले इस्लामाबाद के पुलिस अफसर को अप्रोच किया और कहा कि फला साहब की गाड़ी से हेरोइन बरामद करानी है। पुलिस अफसर ने दबाव के बावजूद इनकार कर दिया। मजीद कहा, इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। इमरान खान को इस्लामाबाद आने देना है या नहीं। इजाजत ना मिली तो इमरान खान 20 बंदे भी नहीं ला सकेगा। इमरान खान ने कहा, अमेरिका कुछ भी मुफ्त में नहीं देता। वो जो मदद करेगा इसके बदले कुछ कीमत होगी। अमेरिका आपसे आपकी आज़ादी मांगेगा, अड्डे मांगेगा। हमें रूस से 30% कम कीमत पर तेल मिल रहा था। हम पेट्रोल और डीजल सस्ता बेच सकते थे। हमें गंदम भी 20% सस्ती मिल रही थी। मौजूदा हुकूमत सस्ती चीज़ें नहीं खरीद सकती क्योंकि उन्हें हुक्म नहीं। इन्हें वही करना पड़ेगा जो अमेरिका कहेगा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में नए स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात। एडवोकेट फारूक बाजवा की बतौर स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। अदालत ने आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को फर्द जुर्म के लिए तलब कर रखा है। गुजरावाला और फैसलाबाद में 2 ट्रैफिक हादसात में 17 अफराद जाँ बहक। गुजरावाला में तेज रफ्तार डंपर और 2 मुसाफिर वैन टकरा गई। हादसे में एक ही खानदान के 8 अफराद समेत 12 अफराद जाँ बहक। फैसलाबाद के इलाके डचकोट में तेज रफ्तार ट्रॉलर की रक्षा को टक्कर, 5 अफराद चल बसे। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अप्रैल में $3 अरब की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजी। स्टेट बैंक के मुताबिक सबसे ज्यादा रकम सऊदी अरब से $700 मिलियन भेजी गई। रवा माली साल के 10 माह के दौरान तरसीलात मजमूई तौर पर $26 अरब तक पहुंच गई। हुकूमत ने 1 से ज़ायद पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वालों के लिए एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी दे दी। स्कीम 31 दिसंबर तक नाफिजुल अमल रहेगी। 1 से ज़ायद पासपोर्ट रखने वालों को एक बार फिर सजा से मुआफ़ी मिलेगी। स्कीम से 38,000 से ज़ायद पाकिस्तानी पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। मुल्क भर में 57,000 से ज़ायद ख्वाहिशमंदों ने हज दरख्वास्तें जमा करा दी। सरकारी हज स्कीम की कुरानदाजी 15 मई को होगी। पाकिस्तान के लिए हज कोटा 81,000 मुकर्रर। सरकारी स्कीम के तहत हज अखराजात 7 से 10 लाख रुपए होंगे। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का फैसला। सिविल एविएशन ने हाल ही में ओमिक्रॉन की नई किस्म की निशानदही के बाद फैसला किया। स्क्रीनिंग इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के एयरपोर्ट्स पर की जाएंगी। इमरान खान के MKM पर भी निशाने कहा। जब MKM के खिलाफ नसीरुल्लाह बाबर का ऑपरेशन हुआ था तो MKM ने नवाज शरीफ के इख्तिदार में आने के बाद ऑपरेशन करने वाले एक पुलिस अफसर को चुन चुनकर कत्ल किया। इसके बाद कराची में पुलिस खत्म हो गई। आज भी रेंजर्स है। MKM ने इमरान खान के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, उन्हें सब इल्म था तो हमारे साथ सीटों पर वजीर आजम क्यों बने थे। 9 मार्च को इमरान खान हमारे मरकजी दफ्तर आए। उस वक्त उनको ये सब नहीं पता था। ये हमारे ऊपर झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। जावेद लतीफ ने इमरान खान को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। कहा, इनका मकसद मुल्क में फसाद, इदारों और मईशत को कमजोर करना है। साबिक वजीर आजम की बातें रियासत के लिए मुफीद नहीं। किसी को मुल्क का तशख्खुस तबाह करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
साबिक वफाकी वजीर शेरी मजारी ने कहा, बैरूनी साजिश का नतीजा ये निकला कि मईशत तबाह हो गई। अब IMF कह रहा है जब तक तेल की कीमत नहीं बढ़ेगी पैकेज नहीं मिलेगा। शरीफ फैमिली भारत के साथ अपनी प्राइवेट तिजारत खोलना चाह रही है। राना सनाउल्लाह ने धमकी देने की जरूरत कैसे की? धमकियों से डरने वाले नहीं। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, नवाज शरीफ आइंदा इलेक्शन से पहले वतन वापस जरूर आएंगे। कानून में गुंजाइश मौजूद है। अभी उनकी सेहत के मसाइल हैं। कबल इस वक्त इलेक्शन इत्तेहादियों की मुशावरत के साथ होंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी 6-7 माह का वक्त मांगा है। परवेज खटक ने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा हुजूम इस्लामाबाद में इकट्ठा होगा। हम इनसे जबरदस्ती इलेक्शन कराएंगे। इमरान खान अक्सरियत से वजीर आजम बनेगा। पाकिस्तान इमरान खान के साथ है। झूठों और लुटेरों को इस कुर्सी से उतारकर इमरान खान को बिठाएंगे। सदर आरिफ अलवी ने मुश्तरका मफादात कौंसिल की तश्कील 9 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की सरबराही में कौंसिल 4 वज़राए आला और 3 वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक और सैयद नवीद कमर मेंबर होंगे। मर्दान से पैदल इस्लामाबाद पहुंचने वाले जाकिर खान की इमरान खान से मुलाकात। कारकुन बच्चों के हमरा बनीगाला पहुंचा। इमरान खान ने बच्चों को प्यार दिया, तस्वीर भी बनवाई। तहरीक इंसाफ का मर्दान में जलसा। आतिफ खान, परवेज खटक और महमूद खान ने खिताब किया। तीनों मुकर्रीन ने मजमूई तौर पर 6 मिनट 14 सेकंड खिताब किया। स्टेट सेक्रेटरी फैसल जावेद ने तीनों मुकर्रीन से ज्यादा वक्त दिया और 7 मिनट 19 सेकंड तक शुरा का लहू गरमाते रहे। तहरीक इंसाफ आज सियालकोट में पंडाल सजाएगी। जिले इंतजामिया ने TTI ग्राउंड में जलसा करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ग्राउंड और स्पोर्ट्स जिम्नेजियम तसरूर में जलसे करने की तजवीज़ दे दी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का अवामी रिलीफ के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। खुद अजला के दौरे करने का भी फैसला। कहा, महंगाई की जो भी वजह हो, मुझे परेशान अवाम को रिलीफ देना है। घी, आटा, चीनी समेत अशिया ज़रूरियात सस्ती करने के लिए जामे एक्शन प्लान पर अमल दरामद होगा। दादू, नौशेर और फिरोज और सांगड़ समेत सिंध के बेशतर इलाकों में पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज। दादू में मुजाहरों का 5वां रोज। सांगड़ में नहरी पानी की आदम दस्तियाबी पर काश्तकारों का एहतजाज। ठट्टा में भी पानी की किल्लत के खिलाफ रैली। सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। चोलिस्तान में खुशहाली ने डेरे डाल दिए। बारिश न होने से सहराई इलाके की जमीन खुश्क हो गई। पानी के टोबे सूख गए। इंसानों और मवेशियों के लिए पानी का हुसूल नामुमकिन हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर का चोलिस्तान का दौरा, खुशहाली का जायजा लिया। भावलपुर और डेरा इस्माइल खान के जंगलात में आग भड़क उठी। भावलपुर में लाल सोहानरा के जंगलात में लगी आग ने 15 एकड़ के रकबे को लपेट में ले लिया। डेरा इस्माइल खान में मुगल कोट के जंगलात में लगी आग 4 रोज से बेकाबू। पेशावर से कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस को हादसा। इंजन और 3 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। 10 मुसाफिर जख्मी हुए।